वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फाइंड। सो गाइज, आज हम सेसुअल इशू का पार्ट 1 लेकर चल रहे हैं। इसके पहले जो पार्ट आप लोगों ने पहले देखा है वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने बताया था सोशल इशू होता क्या है और उसको लेकर के यूपीएससी क्यों इतना सेंसिटिव रहती है, क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट में या जिस सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं वहाँ के इश्यूज हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम एक अच्छे गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी होती है वो भी काफ़ी सेंसिटिव होती है कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के पहले, क्योंकि सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को वुमेन्स एंड चाइल्ड को लेकर के वुमेन चाइल्ड हेल्थ, वुमेन एजुकेशन, प्रोटेक्शंस, ये सब चीज़ें मैंने बताया था। उसके बाद फिर नेशनल कंसल्टेशन ऑन रिव्यू ऑफ बीजिंग +25 जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उस पर भी फोकस किया था। अदर वनरेबल सेक्शन में देखें तो ट्रांसजेंडर के बारे में थोड़ा बहुत हाईलाइट किया गया था। डिसेबिलिटीज़ पर्सन के लिए क्या राइट्स हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं, एंड मैनुअल स्केवेजिंग, मॉडर्न स्लेवरी जिसमें बॉन्डेड लेबर बधुआ मजदूरी होती है, अर्बन पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स, इन सब चीज़ों पर मैंने थोड़ा बहुत फोकस किया था। फिर बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के थोड़ा हाईलाइट किया था। उसके बाद फिर हम वोमेंस के हायर एजुकेशन के लिए एक जो जेंडर गैप है उसको दूर करने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, जैसे कि स्टेप किरण, क्यूरीज, उड़ान, बायोकेयर, गति, एथेनासॉन चार्ट, ये सब इस पर भी बात हुई थी। फिर न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन को लेकर के जो इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल का, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, ये सब बताया गया था। मिसलेनियस में आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 और MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। यहाँ तक कि SDG जो मैप है इंडिया का, उस पर भी बात हुई थी। हम आज के लेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं एक टॉपिक करके। पहला है वुमेन्स एंड चाइल्ड। वुमेन्स एंड चाइल्ड में सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसको जारी किया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने। ये जो हेल्थ रिपोर्ट है यहाँ पर दी गई है, इसको कौन जारी करता है? तो जारी किया है सैंपल रजिस्ट्रेशन। सैंपल ये क्या है? तो ये ये कंडक्ट होता है बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि जनगणना आयोग होता है, वही सेंसस कराता है। जो जनगणना स्टैटिक्स होती है वो इसी के अंडर आती है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर्स के ऑफिस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। SRS ने एक डेमोग्राफिक सर्वे किया था जिसमें उसने एनुअल एस्टिमेट दिया है IMR, बर्थ रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टलिटी इंडिकेटर्स एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पर। शुरुआत करें इसकी तो पायलट बेसिस पर 1964-65 में किया गया था, जबकि फुल्ली ऑपरेशन इसका हुआ 1969 से 70 के बीच में। तो आइए देखते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट्स है ये क्या हमको इंडिकेट कर रही है। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट में सबसे पहले देखेंगे अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट। अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट जो 2019 की इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर जो मेल है, यहाँ देखिए जो सबसे ऊपर। तो पहले हम समझें कि अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट है क्या है। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन
बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ द एज। जन्म से लेकर 5 साल के बीच जो डेथ हो रही है उसी को अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट बोलते हैं। और इसके जो एक्सप्रेशन किया गया है 1000 लाइव बर्थ, 1000 जो जीवित बच्चे हैं उसमें से कितने जो अंडर 5 में डेथ यानी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो 1990 में जहां 122 था वहीं 2019 में मेल 34 पहुंच गया, वहीं फीमेल 1990 में 131 था तो 2019 में 35 हो गया है। तो जहां मेल 34 है वहीं फीमेल 35, ओवरऑल देखें तो 38, काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। 1971 में 129 डेथ हुआ करती थी, वहीं 2018 में 32 पहुंच गया है आपका इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। आगे देखते हैं। मैं एडोलसेंट की बात कर रहा था जिसकी एज बताया गया 10 से लेकर के 19 के बीच। यहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है, 1990 से लगभग 40% डिक्लाइन किया गया है, यानी कि अब डेथ कम हो रही है 10 से 19 साल के बीच की, जो किशोरावस्था में काफ़ी डेथ हुआ करती थी। बर्थ रेट भी बता दिया। बिहार में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है, वहीं अंडमान एंड निकोबार द्वीप में जो सेंटिलीज आपको ट्राइब पीवीटीज जो वहाँ मिलती हैं सेंट्रलीज अंडमान में, तो यहाँ बर्थ रेट सबसे कम है, 11.2 है। बर्थ रेट के बाद हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल्स 1 ईयर, एक साल में 1000 लोगों के बीच का जो आंकड़ा लगाया गया है, तो उसमें दिखाया गया है 6.2 है, 2018 में शो कर रहा है 6.2 2018 में है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा डेथ है लगभग 8, और दिल्ली में सबसे कम दिखाया है 3.3। तो दिल्ली में काफ़ी सारी फैसिलिटी, अगर 3.3 है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ तो 0 होना चाहिए, 0 हो भी नहीं सकता क्योंकि कोई भी कितनी भी फैसिलिटी हो जाए डेथ रेट कभी 0 नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा सुधार हो सकता है। नेचुरल डेथ तो होनी है। हालांकि जो जैसे कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सी डेथ हुई, या फिर रोड एक्सीडेंट, या फिर कोई भी अननेचुरल तरीके से कोई भी डेथ हो, तो उसको हम रोकने की कोशिश करें। सेक्स रेशियो एट बर्थ के समय, हालांकि इसमें जो है हम सिर्फ मेल को लेते हैं, फीमेल को नहीं। मेल को ज़्यादा महत्व दिया गया है एज नंबर ऑफ मेल बर्थ पर फीमेल। तो आप लोगों को चार्ट में फ्लो चार्ट जो है उसमें दिखाया गया है कि 2005 से लेकर 7 के बीच और 2016 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया है। फिर आगे बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट TFR की। तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न और लाइक टू बी बॉर्न टू ए वुमन, एक महिला के द्वारा उसके जीवन में, इन हर लाइफ टाइम, जितने भी बच्चे का वो जन्म देती है, यही TFR है। TFR ऑफ अबाउट 2.1 चिल्ड्रेन पर वुमन, इसको हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोल रहे हैं कि एक महिला टारगेट इतना है 2.1 होना चाहिए, लेकिन 2018 का टारगेट में देखें तो 2.2 है। यदि TFR लोअर देन RFL हो तो लीड करेगा डिक्लाइन इन ए कंट्रीज पॉपुलेशन, तो कंट्री की जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन करेगी, घटेगी। अब देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि आफ्टर ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम व्हाट इज़ फैसिलिटी बाई गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन एंड रूरल्स एरियाज वुमेंस प्रेगनेंट वुमेंस। अक्सर इसमें होता है कि अगर फैसिलिटी की सुविधा नहीं है तो जो रूरल एरिया है वहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, महिलाओं की डेथ और बच्चों की डेथ, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी भी समस्या, डेथ की समस्या ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की इंस्टीट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार हम क्या देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ दैट टेक प्लेस एट ए मेडिकल फैसिलिटी, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी है एट ए टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ,
ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्या उसे जो लेडीज़ है उसके लिए फैसिलिटी है कि नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा सुधार तो हो रहा है, लेकिन फिर भी 73% इंक्रीज हुआ है रूरल एरिया में। जब से ये एम्बुलेंस सेवा चली है, मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, तब से रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। और शहरी एरिया में पहले से ही सुविधाएँ हैं, तो वहाँ इस मामले में 37% ही इंक्रीज हुआ है, जबकि 73% इंक्रीजिंग हुई है रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में देखा गया है कि हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या आशा या एएनएम जो भी फैसिलिटी अपनी तैयार करती हैं, वहीं पर ज़्यादातर डिलीवरियाँ हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है अब रूरल एरिया में भी। एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है सुमन करके, इसका नाम है सेफ मदरहुड एश्योरेंस, नीचे दिया गया है सेफ मदरहुड एश्योरेंस। ये क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क कर रहा है, तो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम है सेफ मदरहुड एश्योरेंस। इसका एम क्या है, जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ। तो मातृत्व और शिशु जो डेथ होती है इसको हमको रोकना है, जीरो करना है। उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, जीरो एक्सपेंशन डिलीवरी, जो खर्चीला भड़कीला होता है, जो काफ़ी डिलीवरी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा खर्चीला मामला बढ़ जाता है, मतलब एक्सपेंशन जो खर्च है उसको जीरो करो। और जो सी सेक्शन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है, इस कंडीशन में भी एक्सपेंशन जीरो से जीरो हो। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी बिना सर्जरी के कराते ही नहीं हैं। तो ऐसे केसेस में जो काफ़ी पुअर फैमिली होती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जीरो एक्सपेंशन डिलीवरी की भी बात की गई है, कम खर्च हो। फ्री ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा बात की गई है, फ्री ट्रांसपोर्ट हो प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम होम टू हेल्थ फैसिलिटी एंड बैक, वहाँ जाए वहाँ से बैक भी हो, मतलब वापस घर तक आए, तो इसमें भी फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि इसमें जो मोबाइल एम्बुलेंस सेवा चल रही है। आगे है जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विस एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इसमें जो सर्विस इंक्लूड की गई हैं, किस तरीके के प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो सर्विस प्रोवाइड जो की जा रही है, इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने होते हैं, उसमें चेकअप कराना होता है। फिर उन्हें आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है, टेटनस डिप्थीरिया जैसे कई इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है पीमंच करके, पीमंच PMNCH, जिसका पूरा नाम है पार्टनरशिप ऑफ मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। इसमें कई सारी कंट्रीज हैं, लगभग 192 कंट्री हैं और 1000 से ज़्यादा पार्टनर हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन लोगों ने जो ये पीमंच शुरुआत की है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट अलायंस है वुमेन्स चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट हेल्थ के लिए। इसके जो वाइस चेयर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और यूनाइटेड किंगडम है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा सुमन सेफ मदरहुड एश्योरेंस। आगे देखते हैं वुमेन्स एजुकेशन। एजुकेशन में महिलाओं का क्या स्टेटस है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। फिर सेफ मदरहुड एश्योरेंस सुमन, इसको रिसेंटली जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसमें इसका टारगेट है जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। इस स्कीम के अंडर में क्या किया जाता है, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड कराई जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को एंड दोज वुमेन्स हु आर
लैक्टियल फेज लाइक 6 मंथ दूध जो पिलाती हैं, एंड आफ्टर डिलीवरी एंड ऑल 6 न्यू बार जो नवजात शिशु होते हैं, सभी जो बीमार होते हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस स्कीम के फीचर क्या हैं, तो इसमें 0 एक्सपेंस डिलीवरी है, सी सेक्शन की भी फैसिलिटी है, फ्री ट्रांसपोर्ट की बात की गई है प्रेग्नेंट वुमेन को उसके घर से लेकर के जो मेडिकल फैसिलिटी सेंटर है वहाँ तक का, फिर उसके बैग भी उसको करना है फ्री में। 0 टॉलरेंस फॉर डेनियल्स ऑफ सर्विस एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। और इसमें जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें फुल चेकअप कराया जाएगा, आयरन फॉलिक एसिड की दवाएं दी जाएंगी, टेटनस डिप्थीरिया जैसे इंजेक्शंस भी लगाए जाएंगे। ग्लोबल लेवल पर देखें तो पी मंच करके एक इनिशिएटिव है जिसमें यूनाइटेड किंगडम और इंडियन गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अलायंस है महिला, बच्चे और किशोरावस्था के स्वास्थ्य देखभाल के लिए। इसमें लगभग 192 कंट्रीज हैं और 1000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज ए पार्टनर। थोड़ा हम देखते हैं एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हु रोल प्ले इन सोशल इशू मेनली वोमेंस हेल्थ एंड सोशल स्टेबिलिटी लाइक अदर फैक्टर्स। सो देखते हैं वुमेन का एजुकेशन में क्या स्टेटस है, जो कि एक यहाँ पर हम डेटा शेयर कर रहे हैं। महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में कितना सुधार हुआ है। फीमेल कॉन्स्टिट्यूट 48.6% ऑफ टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में यहाँ दिया गया है 48.6% एनरोलमेंट हो रहा है, जिसमें हम स्टेम को लेकर के देखें तो स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें देखें तो 40% ग्रेजुएट हैं, ग्लोबल लेवल पर जाएँ तो सिर्फ 35% है। वहीं इसमें रिसर्च के लिए कितनी वुमेन्स या लेडीज पार्टिसिपेट हैं, तो 14%, जबकि ग्लोबल लेवल पर 30% है, तो काफ़ी कम है हमारे यहाँ रिसर्च फील्ड में। आगे देखते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में मेल का ज़्यादा है, फीमेल का ज़्यादा है, मेल का कम है। यहाँ 26.4 ही है, 26.4 फीमेल है जबकि 26.3 26.3 यहाँ मेल का है जबकि फीमेल का 26.4 है। आगे देखते हैं स्टेम वर्क कैसे कर रहा है। तो ये कोलैबोरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IBM इंडिया का। ये वुमेन को एज ए एजुकेशन फील्ड में स्ट्रेंथ देने के लिए चलाया जा रहा है। DST दो तरीके के स्कीम चला रहा। पहला है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, दूसरा है विज्ञान प्रसार। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम में 9 से लेकर के 12 तक स्टेम को प्रमोट किया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए प्रिफर किया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। इसमें होगा क्या कि जो IBM में जो वर्क कर रही हैं एज ए एक्सपर्ट, वुमेन एक्सपर्ट, वो सीधे इंटरेक्ट होंगी, वो रोल मॉडल बनेंगी और इंस्पायरिंग करेंगी गर्ल्स स्टूडेंट को टू प्लान ए करियर इन स्टेम अंडर द प्रोग्राम। मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में अपना कैरियर बनाएं। आगे देखते हैं एंगेज किया गया है साइंस को विज्ञान प्रसार के साथ। विज्ञान प्रसार क्या करेगा, ये एंगेज करेगा साइंस और विज्ञान। इसमें टीचर, स्टूडेंट और साइंटिस्ट तीनों इन्वॉल्व होंगे, तीनों कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ और हाई स्कूल के बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन होगा। आगे देखते हैं
कुछ इनिशिएटिव हैं जो जेंडर गैप को कम करने के लिए लाए गए हैं। पहला है STP, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020। ये सारे स्टेप किए गए हैं जेंडर गैप को कम करने के लिए। उसके बाद हम करते हैं किरण की बात। किरण क्या है? तो वुमेन्स ए साइंटिस्ट स्कीम के अंडर किरण वर्क कर रही है। फिर हम देखते हैं क्यूरीज। क्यूरीज का यहाँ पूरा नाम देखें तो कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटी। फिर आगे देखते हैं स्टेमम। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के साथ मेडिसिन को भी ऐड किया गया है। इसमें इंडो-US फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। उड़ान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है, HRD मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इसने लॉन्च किया है। इसका एम है एनरिच एंड एनहांस टीचिंग इन स्टेम। आगे बायोकेयर है, बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि मेनली फोकस है वुमेन साइंटिस्ट को लेकर के अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज। ये क्या करेगा? बिल्ड करेगा कैपेसिटी फॉर वुमेन साइंटिस्ट एम्प्लॉयड फुल टाइम इन यूनिवर्सिटी एंड स्मॉल रिसर्च लेबोरेटरी। आगे देखते हैं गति। ये क्या है? जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि DST के अंडर ही वर्क कर रहा है। आगे देखते हैं सबसे लास्ट है एथेना स्वान चार्टर। ये इसको जारी किया है यूनाइटेड किंगडम ने, और इसका एम क्या है? इवेल्यूएशन करता है और एक्सेलरेशन करेगा प्रोग्राम इन्हांसिंग जेंडर इक्वलिटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं जो जेंडर गैप है उसको कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप आए हैं। तो सबसे ऊपर दिया गया है स्टेप STP, फिर किरण है, क्यूरीज, उसके बाद स्टेमम जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद उड़ान है, ये उड़े देश का आम नागरिक से अलग है थोड़ा। बायोकेयर, गति, एथना स्वान चार्टर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।